हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में केवल कुंवर जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल कुंवर कुम्हार जाति के होने पर भी भगवान के परम भक्त थे। इनकी भक्ति के प्रताप से इनका समस्त परिवार भी भगवान का परम भक्त हो गया था। साधु संतों की सेवा करने में इनका बड़ा मन लगता था। एक बार इनके यहाँ साधुओं से बहुत से साधु आए, किंतु उस समय उनका सत्कार करने के लिए इनके पास कुछ भी सामग्री नहीं थी। इनको बड़ी चिंता हुई। यह कई जगह मांगने भी गए, किंतु कहीं से कुछ भी नहीं मिला। अंत में एक बनिए ने कुआं खोदने का वायदा कराकर इनको सब सामान दे दिया। ये बड़े प्रसन्न हुए। घर आए, बड़े प्रेम से साधुओं का सत्कार किया। अनंतर ये अपने वायदे के मुताबिक उस साहूकार का कुआं खोदने लगे और 10-20 गज जमीन ही खोदी थी कि वह सब मिट्टी इनके ऊपर आ पड़ी और यह उनके नीचे दब गए। यह देखकर बहुत से लोग इनको बचाने को दौड़े, किंतु हजारों टन मिट्टी इनके ऊपर पड़ी हुई देखकर सबने यही सोचा कि यह अब हरगिज जीवित ना होंगे। इस बात को 1 महीना बीत गया। तब अचानक उस मिट्टी के नीचे से किसी ने राम नाम का शब्द उच्चारण होता हुआ सुना। उसको आश्चर्य हुआ और उसने यह हाल गांव वालों से जाकर कह दिया। गांव वाले भी यह हाल सुनकर आश्चर्यचकित हुए और वहां आए। उस मिट्टी को खोदा तो क्या देखते हैं कि केवल जी आनंदपूर्वक आसन पर विराजे हुए राम नाम का जप कर रहे हैं। सामने ही लोटा जल से भरा हुआ रखा है और भोजन की बहुत सी पत्तलें भी एक तरफ पड़ी हैं। भगवान की महिमा का ऐसा प्रताप देखकर सबको भगवान में दृढ़ विश्वास हुआ और भगवत भक्त बन गए। फिर बड़े प्रसन्न होते हुए बाजे बजाते हुए केवल जी को गांव में ले आए, किंतु हजारों मन मिट्टी में दबे होने के कारण यह कुछ कुबड़े से हो गए। इस कारण उसी दिन से इनको लोग कुआं के नाम से पुकारने लगे। उस एक समय बहुत से साधु भगवान की एक मूर्ति ले जा रहे थे। रास्ते में रात्रि व्यतीत करने के लिए केवल जी के यहाँ ठहर गए। केवल जी ने जो उस दिव्य मनोहर मूर्ति को देखा तो इनके हृदय में ऐसी इच्छा हुई कि यदि यह मूर्ति मेरे पास होती तो अति उत्तम होता। प्रातःकाल होते ही जब वह साधु मूर्ति लेकर जाने को तैयार हुए तो भगवान की ऐसी माया हुई कि वह मूर्ति इतनी भारी हो गई कि उन साधुओं से हिली तक नहीं। हार कर साधुओं ने वह मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। तब केवल जी बड़े प्रेम पूर्वक उस मूर्ति की सेवा करने लगे। वही मूर्ति आज तक केवल जी के जसेला गांव में विद्यमान है। चूँकि भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त का दृढ़ प्रेम जानकर वहाँ रह गए थे, इसलिए वह मूर्ति जान राय के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन केवल जी शंख चक्र की छाप लेने की इच्छा से द्वारकापुरी को चले। तब भगवान ने इनसे कहा कि आप अपने घर पर रहकर ही दृढ़ प्रीति मेरी सेवा करते रहो, यही आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान की ऐसी आज्ञा मानकर केवल जी उल्टे घर लौट आए और घर आकर अपने शरीर को देखा तो शंख चक्र के चिन्ह दिखाई दिए। केवल जी के ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार हैं, उन सब का वर्णन करना बहुत कठिन है। गोमती नदी के पास ही बहती है। गोमती नदी समुद्र के पास ही बहती है। बीच में थोड़ी रेती पड़ती है, किंतु समुद्र में जब प्रबल लहरें उठती हैं तो यह सब रेती जल से ढक जाती है। समुद्र और गोमती का जल मिलकर एक हो जाता है और लहरें शांत हो जाने पर फिर से रेती दिखाई देती है। एक बार समुद्र में लहरें ना उठने के कारण रेती ही रेती दिखाई देती थी और वह रेती वायु के प्रबल झरोखों से उड़ उड़कर उस देश के निवासियों को बड़ा कष्ट देने लगी। तब सबने इकट्ठा होकर केवल जी को अपनी कष्टप्रद कहानी को सुनाया। केवल जी ने दया करके अपनी माला उनको दे दी, जिससे समुद्र और गोमती का फिर संगम होने लग गया।
जब लोगों ने केवल जी की ऐसी महिमा और भगवत भक्ति का ऐसा प्रताप देखा तो हजारों ही उनके शिष्य बन गए और उस देश के घर घर में साधु सेवा और भगवत भक्ति का प्रचार हुआ। एक समय केवल जी के स्थान पर बहुत से साधु आए। केवल जी की गृहिणी ने उन साधुओं के लिए रूखी रोटी बनाई। देववश केवल जी का साला भी उसी समय आ गया। उस स्त्री ने भाई को सूखी रोटी खिलाना उचित न समझकर उनके लिए खीर बनाई। जब केवल जी को यह बात मालूम हुई तो उनको यह बात सोचकर बड़ा दुख हुआ कि यह भगवत भक्त साधु तो बेचारे रूखी रोटी खाएंगे और भगवत विमुख शाला खीर उड़ाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने घर में जितना जल था उस जल से साधुओं के पैर धुलवा दिए और अपनी स्त्री से और जल भर लाने को कहा। जब स्त्री जल भरने चली गई तो पीछे से केवल जी ने समस्त खीर उन साधुओं को परोस दी। जब उनकी स्त्री जल भरकर लौटकर आई तो साधुओं को खीर खाते देखकर बड़ी क्रोधित हुई और केवल जी से अनेक प्रकार के कठोर वचन कहने लगी। तब केवल जी ने दुखित होकर उस भगवत विमुख स्त्री को अपने घर से निकाल दिया। उस स्त्री ने दूसरा पति रख लिया जिससे उनके कई संतानें भी हुईं। एक समय कठिन दुर्भिक्ष पड़ने के कारण उस स्त्री के पास खाने को कुछ भी नहीं रहा और अपने बाल बच्चों सहित भूखी मरने लगी। तब लाचार होकर फिर केवल जी की शरण में आई। तब केवल जी का हृदय इनके कष्टों को देखकर दया से भर गया। उससे बोले, अरे मूर्ख कलंकिनी, यदि तुझे दूसरा पति करने की ही अभिलाषा थी तो मेरा सा पति करती, जिसके भंडार से सब विश्व का पालन होता रहता है, फिर भी वह सदा पूर्ण ही रहता है। केवल जी का ऐसा वचन सुनकर उस स्त्री की गर्दन लज्जा से झुक गई। साधुओं का स्थान झाड़ फुहार कर साफ करने के लिए उस स्त्री को केवल जी ने रख लिया और जब तक दुर्भिक्ष का समय रहा उसका बराबर पालन करते रहे। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उस औरत को उन्होंने फिर निकाल दिया और वह अपने भाग को कोसते हुए वहाँ से चली गई। इधर केवल जी भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हुए बड़े प्रेम से भजन पूजा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।